इस लोकसभा के चुनावी नतीजों ने 24 घंटे में यूपी की पॉलिटिकल पिक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। बीजेपी यूपी में नंबर 1 की पोजीशन से नंबर 2 के पायदान पर आ गई है। यूपी पर भगवा का असर कम और लाल रंग ज्यादा चढ़ गया है। यूपी में रामलहर से भी तेज अखिलेश की साइकिल दौड़ी है। मोदी के 7 मंत्री यूपी में चुनाव हार गए हैं। सबसे ज्यादा डिस्कशन अयोध्या सीट को लेकर हो रहा है। जिस बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, आखिर वहां से वो चुनाव क्यों हार गई? यूपी में ऐसा क्या हुआ जिसका अंदाजा बीजेपी को लग ही नहीं सका? यूपी के नतीजों की इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए आपको भी समझाते हैं इस डिटेल रिपोर्ट में। 2019 के चुनावों के बाद यूपी का पॉलिटिकल मैप ऐसा दिखता था। 15 ब्लॉक छोड़ दे तो हर जगह भगवा था। अब 4 जून के बाद यूपी की पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज हो गई है। 2024 के बाद यूपी का सियासी नक्शा कुछ ऐसा नजर आ रहा है। भगवा का जादू कम हो गया है, यूपी पर लाल रंग चढ़ गया है। 24 घंटे में यूपी की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर बदल गई है। 4 जून को यूपी के नतीजे आए। 5 जून यानी आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। यूपी के पास मौका था योगी आदित्यनाथ को जीत का तोहफा देने का, लेकिन यूपी में जीत का सेहरा अखिलेश के सिर बन गया। क्या यूपी के जमीन के लिए अब योगी उपयोगी नहीं रहे? क्या 2 लड़कों की जोड़ी मोदी योगी की जुगलबंदी से बड़ी हो गई है? क्या योगी फैक्टर का जादू यूपी में कम हो गया है? 24 घंटे से जितनी चर्चा अखिलेश और राहुल के जीत की नहीं हो रही है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा बीजेपी की हार की हो रही है। सबसे पहले बात फैजाबाद की करते हैं। फैजाबाद को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के सवाल किए जा रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि फैजाबाद लोकसभा मतलब अयोध्या, अयोध्या मतलब राम, और राम मतलब बीजेपी की आत्मा। जिस राम लहर के सहारे बीजेपी ने 2 सीट से 303 सीट का सफर तय किया, देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसी राम का मंदिर बनवाकर भी बीजेपी चुनाव क्यों हार गई? राम के नाम पर अयोध्या में वोट क्यों नहीं मिला? अयोध्या में अखिलेश ने बीजेपी को कैसे फंसा दिया? अयोध्या में बीजेपी की हार के 3 बड़े फैक्टर हैं। पहला जातीय समीकरण, दूसरा बीजेपी कैंडिडेट से नाराजगी, और तीसरा बीएसपी का सवर्ण कैंडिडेट, और चौथा लोकल कैडर का सपोर्ट कम। 2024 के चुनाव को शुरुआती चरण में बीजेपी हिंदू से जोड़ रही थी, लेकिन तीसरे चरण के बाद से आरक्षण का मुद्दा गर्म हो गया, वोट जातियों में बंट गया। वैसे भी यूपी के चुनाव में जाति बड़ा फैक्टर है। जाति के आधार पर ही टिकट मिलता है और जाति के वोट से ही जीत। जातीय समीकरण पर ही सब कुछ टिका होता है। अगर अयोध्या के जातीय समीकरण की बात करें तो सवर्ण 29%, यादव 13%, एससी 24.3%, एसटी के अलावा मुस्लिम 16.37% हैं। अयोध्या में बीजेपी ने लल्लू सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अखिलेश ने जनरल सीट पर दलित उम्मीदवार को टिकट दिया। अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को अपना कैंडिडेट बनाया। अवधेश प्रसाद पासी समुदाय से आते हैं। अयोध्या में संख्या के लिहाज से पासी सबसे ताकतवर है। पासी बिरादरी में अवधेश प्रसाद की मजबूत पकड़ है। इसी के दम पर ही अवधेश प्रसाद 6 बार विधायक रह चुके हैं। 2024 के चुनाव में यूपी की सियासत में अवधेश प्रसाद दलितों का एक बड़ा चेहरा है और उनकी छवि एक जमीनी नेता की है। अवधेश के नाम पर समाजवादी पार्टी को दलितों का एक मुश्त वोट मिला। मुसलमानों ने भी इंडिया अलायंस को इस बार एक तरफा वोटिंग की। अयोध्या में ना मथुरा ना काशी, सिर्फ अवधेश पासी का नारा लगाया गया। अयोध्या में कई ओबीसी जातियां भी अवधेश पासी के साथ गोलबंद हो गई। अयोध्या में एसपी को एससी प्लस मुस्लिम प्लस यादव का एक मुश्त वोट मिला। इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला और वो चुनाव जीत गई। जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे, या हमारा संविधान और बेहतर हो,
तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। अयोध्या भले ही हिंदुत्व का सेंटर पॉइंट है, लेकिन अयोध्या कभी किसी का गढ़ नहीं रहा। इस सीट पर कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी सब चुनाव जीत चुकी है। हालांकि हिंदुत्व का सेंटर पॉइंट होने के कारण एज बीजेपी का रहता है। अयोध्या में सिर्फ बीजेपी के नेता ही 2 बार बैक टू बैक चुनाव जीत सांसद बने हैं। 1991 और 1996 में विनय कटियार ने यहां से चुनाव जीता था। 2014 और 2019 में लल्लू सिंह अयोध्या से सांसद बने थे। अगर लल्लू सिंह अयोध्या से चुनाव जीत जाते तो एक नया इतिहास बना देते। बीजेपी ने लल्लू सिंह को तीसरी बार फैजाबाद से टिकट दिया था और यही हार की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन गई। लेकिन इस बार अयोध्या की जनता चेहरा बदलना चाहती थी। बीजेपी सपोर्टर्स का एक धड़ा लल्लू सिंह की उम्मीदवारी को लेकर नाराज था। बीजेपी को लगता था कि यहां राम के मंदिर के नाम पर वोट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी वजह से अयोध्या में बीजेपी को नुकसान हुआ। अयोध्या में लल्लू सिंह ने लोकल मुद्दों पर फोकस नहीं किया, वो राम मंदिर को ही ज्यादा तवज्जो देते रह गए। लल्लू सिंह ने संविधान बदलने वाला बयान दिया, जिसे अलायंस ने अयोध्या से लेकर पूरे यूपी में भुनाया। लल्लू सिंह के बयान के बाद ओबीसी और दलित जातियां लल्लू सिंह के खिलाफ गोलबंद हो गई। अयोध्या में बीजेपी की हार की एक और वजह है बीएसपी की चुनावी मैदान में एंट्री। बीएसपी ने यहां सच्चिदानंद पांडे को मैदान में उतारा। सच्चिदानंद पांडे सवर्ण जाति से आते हैं, इससे सवर्ण वोट 2 कैंडिडेट में बढ़ गया। मतलब ये कि समाजवादी पार्टी के लिए एससी प्लस दलित प्लस यादव ने एक मुश्त वोट किया। दूसरी तरफ सवर्ण वोट बीजेपी और बीएसपी में बढ़ गया। अयोध्या में एसपी उम्मीदवार को 5,54,289 वोट मतलब 48.59% वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार को 4,99,722 वोट मतलब 43.81% वोट मिले। बीएसपी उम्मीदवार को 46,407 वोट मतलब 4.07% वोट मिले। जीत हार का अंतर 54,567 मतलब बीएसपी के वोट से थोड़ा ज्यादा। ये सिर्फ अयोध्या में नहीं हुआ, बीएसपी ने यूपी की करीब 15 सीटों पर बीजेपी का खेल खराब किया है। माना जा रहा था कि बीएसपी के चुनाव में उतरने से मुकाबला 3 पार्टियों के बीच होगा। वोट ज्यादा अखिलेश के बटेंगे, क्योंकि मायावती और अखिलेश के फॉर्मूले मुसलमान और दलित कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन इस बार बीएसपी ने बीजेपी का खेल खराब किया है। अखिलेश को जिन 37 सीटों पर जीत मिली है, उसमें से करीब 15 सीट ऐसी है जहां हार जीत का मार्जिन बीएसपी उम्मीदवार को मिले वोट से थोड़ा कम या ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में हार की प्रारंभिक वजह, समीक्षा तो आप लोग करेंगे, ठीक बात है, कोई भी समीक्षा करेगा, प्रारंभिक वजह अभी तक क्या समझ में आ रही है? देखिए, प्रारंभिक वजह है कि जो सपा कांग्रेस की तरफ से संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, इस बात को लेके शेड्यूल कास्ट का जो बसपा का मूल वोट है उसमें से 15-20% वोट सपा की तरफ डाइवर्ट हो गया है। तो अब जितनी भी हार जीत के आंकड़े हैं उसी को देखिए, कहीं 4,000, कहीं 6,000, कहीं 2,000, कहीं 500, कहीं 400 ऐसे समीकरण आए, तो वो वोट उधर डाइवर्ट हुआ है। यही सबसे बड़ा जो हमने देखा है, और समीक्षा करेंगे तो जो बात आएगी और बताएंगे। ये बात सच है कि बीजेपी ने अयोध्या को मंदिर वाली इकोनॉमी दी है, जो अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। लेकिन एक सच ये भी है कि विकास के कार्य के लिए अयोध्या में जमीन का अधिग्रहण हुआ। इसको लेकर भी अयोध्या की जनता में नाराजगी थी, लेकिन लोकल लीडर्स ने जनता के गुस्से को शांत करने की कोशिश नहीं की, जिसका खामियाजा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा। यूपी में एनडीए को 36 सीट मिली है। इंडिया अलायंस के खाते में 43 सीट गई है। 1 सीट आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर को मिली है। अगर पार्टी वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा सीट अखिलेश को मिली है। समाजवादी की साइकिल 37 सीटों पर दौड़ी है। बीजेपी का कमल 33 सीटों पर खिला है। कांग्रेस को यूपी में 6 सीटें मिली है। बीजेपी के सहयोगी अपना दल को 1 और आरएलडी को 2 सीट मिली है। उन्होंने पिछड़ों को अपने साथ जोड़ा, सबसे बड़ा कारण उनका है जो जीत का, पिछड़ों को अपने साथ जोड़ा। पटेल को टिकट दिया 1 दर्जन, मौर्य को टिकट दिया, चौहान को टिकट दिया, तमाम पिछड़े समाज को उन्होंने टिकट दिया। और जो कल तक यादव बात करते थे उस पर
अंकुश लगा करके अपने परिवार के ही 5 लोगों को टिकट दिया और बाहर से किसी को टिकट नहीं दिया। जहां मुसलमानों को बड़ी संख्या में टिकट देते थे, वो मुसलमानों को भी 4-5 टिकट दे करके रोक दिया कि नहीं, तुम लोग रुको, हमको ये करना है। तो एक वो भी उनकी सीटों पर दूसरी जाति को लड़ना वोट को इकट्ठा करने के बराबर हुआ। यूपी में इस बार अखिलेश की साइकिल सर पर दौड़ी तो बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की यूपी में सीट चली गई। जाति की आंधी में 80 वाला खेल खराब हो गया। अमेठी से स्मृति ईरानी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, खीरी से अजय मिश्रा टेनी, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हार गए। 2024 का चुनाव अखिलेश के लिए बड़ा चुनाव निकला। यूपी में अखिलेश ही इस जीत के सबसे बड़े हीरो निकले। अब अखिलेश के हौसले बुलंद है, लेकिन ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव था। यूपी का चुनाव अभी बाकी है। योगी का टेस्ट विधानसभा चुनाव में होगा।